बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। अरे भाई, मैं कहाँ से अच्छा रिश्ता लेकर आऊँ? तुझे कितनी बार तो कहा है तेरी बेटी के चेहरे पर जो दाग है उसका इलाज करवा दे, क्योंकि जब भी लोग तेरी बेटी के चेहरे पर ये भद्दा दाग देखते हैं तो यहाँ से ही चले जाते हैं, उल्टा मुझसे गिला करते हैं कि मैंने उन्हें अच्छा रिश्ता नहीं दिखाया। सच पूछो तो तेरी बेटी की वजह से मेरा काम भी मुतासिर हो रहा है। मोहल्ले के रिश्ते करवाने वाली बुआ तो आज बहुत गुस्से में लग रही थी। मैं बरामदे में बैठी उनकी जली कटी सुन रही थी। आखिर मुझसे भी रहा नहीं गया। मैं उठी और कमरे में चली गई और बुआ के सामने खड़ी होकर उसे कहने लगी, बुआ, अम्मा को समझ तो नहीं आता, मगर तू तो बड़ी समझदार है। जब पता है कि इनकार ही होना है तो फिर किसने कहा कि मेरा रिश्ता भेजने के लिए? और अम्मा, मेरे हाल पर रहम कर। रोज़ रोज़ की बकवास से मैं तंग आ चुकी हूँ। रिश्ता नहीं आया तो या मुझे बर्दाश्त कर ले या मुझे जान से मार दे। ये कहकर मैं पाँव पटकती कमरे से निकल आई, छत के ऊपर बने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। आए हाय रिजवाना, तेरी बेटी आजकल ज़ुबान पर लाल मिर्च रगड़ रही है या हरी मिर्च? इस तरह तो ब्याहेगी इसे? अम्मा ने अपना हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा, बुआ, एक तुम या मैं ही तो परेशान नहीं है, मेरी बेटी भी तो अलग अजियत से गुजर रही है। जो भी आता है इनकार करे कर चला जाता है। हम बेटी को लेकर डॉक्टर के पास भी गए। डॉक्टर ने इस दाग की छोटी सी सर्जरी बताई है, मगर डॉक्टर खर्चा बहुत बता रहा है। अफसाना के अब्बा के पास इतने पैसे नहीं हैं। बुआ ये सुनकर बोली, देख रिजवाना, ये तो अब साबित हो गया है कि तेरी बेटी के चेहरे का दाग इसके रिश्ते में रुकावट बना हुआ है। इसलिए बेहतर यही है कि अफसाना के चेहरे का दाग का पहले इलाज कर ले। वैसे तो अफसाना माशाअल्लाह कितनी अच्छी शक्लो सूरत की है। देखना, जैसे ही इसका चेहरा साफ हुआ ना तो अच्छा रिश्ता आना शुरू हो जाएगा। परेशान मत हो, मैं जिम्मा लेती हूँ अफसाना की शादी का। अब्बू अम्मी को तसल्ली देते हुए बोली। चंद दिन बाद हमारे घर में ख़त्म था, सब मेहमान चले गए तो मैं खाने के बर्तन समेटने लगी। अम्मी किचन में काम कर रही थी। अम्मी ने मुझे आवाज़ दी, अफसाना इधर आओ। मैं किचन में गई तो अम्मा ने खीर से भरा डोंगा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अफसाना खीर बच गई है, ये डोंगा ले और पड़ोस में तस्लीम खाला के घर दे आ। वो बेचारी बीमार होने की वजह से ख़त्म में नहीं आ सकी। चलो खीर तो चख ही लेंगी। मैंने अम्मा के हाथ से वो डोंगा लिया, तस्लीम खाला के घर चली गई। तस्लीम खाला सहन में ही चारपाई पर लेटी हुई थी। उनकी बेटी दूसरी चारपाई पर सिलाई मशीन से कपड़े सीने में मसरूफ़ थी और तस्लीम खाला का छोटा बेटा मुझसे 2 से 3 साल ही छोटा होगा, वो अपनी बाइक ठीक करने में मसरूफ़ था। मैंने खाला तस्लीम को सलाम किया। मुझे देखते ही तस्लीम खाला चारपाई से उठी और बोली, वालेकुम सलाम, माशाअल्लाह आज तो तुम्हारे घर ख़त्म था। मुझे मालूम था तुम्हारी अम्मी मेरे लिए कुछ न कुछ ज़रूर भिजवाएंगी। मैंने खीर का ढोंगा खाला की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जी हाँ खाला, अम्मी ने आपके लिए खीर भेजी है, मैं इसे किचन में रख दूं? खाला तस्लीम ने कहा, नहीं, मुझे दो, मैं खुद जाती हूँ, डोंगा भी खाली करके ले आती हूँ। खाला ने डोंगा लिया और वो किचन में चली गई। खाला की बड़ी बेटी मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, वैसे अफसाना तेरे हाथ में जायका बहुत है। ये बात सुनकर खाला का बेटा हंसते हुए बोला, ऐसे जायके का क्या करना जिसे कोई चखने के लिए ही तैयार ना हो। अफसाना ने तो लगता है शादी नहीं करनी, यूं ही ज़बरदस्ती हमें अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाती रहेगी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने झट से कहा, तुमसे किसने कहा है खाला कि तुम मेरे हाथ का बना हुआ खाओ? मैं खाला के लिए लेकर आती हूँ, मैं तेरे लिए नहीं लाती। ज़्यादा बकवास की ना तो मुँह। अभी मैंने इतना कहा ही था कि खाला डोंगा लेकर किचन से बाहर आई और बोली, बस भी कर अफसाना, तुम भी किसके मुंह लग रही हो? अल्लाह ने मुझे एक ही बेटा दिया है, मगर तमीज़ इसे बिल्कुल नहीं है। शर्म कर लड़के, अफसाना तुझसे उम्र में बड़ी है। खाला के बेटे ने भी पूरा मुकाबला किया, हंसते हुए बोला, अम्मी जी, अफसाना बाजी मुझसे बड़ी है, तभी तो मुझे इनकी फ़िक्र है। मैं अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए बोली ही कि खाला ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, अफसाना बेटी बस कर, तू भी किसके मुंह लग रही है? तू डोंगा ले और घर चली जा। मम्मी को मेरा सलाम कहना। मैंने डोंगा लिया, गुस्से से खाला के बेटे की तरफ देखते हुए घर की तरफ चल पड़ी, मगर वो भी बड़ा ही ढीठता मुसलसल मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने डोंगा अम्मा को दिया। अम्मा ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखते हुए पूछा, अफसाना
तो गई तो भली चंगी थी, वापस आई है तो चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैंने कहा माँ, घर के लोग हों या बाहर के, सभी को मेरी ही शादी की फ़िक्र है। मोहल्ले में और भी लड़कियां बैठी हैं जिनकी शादी होनी है, उनको तो किसी की फ़िक्र नहीं। अम्मा मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा मैं समझ गई, तस्लीम के बेटे ने तुझे फिर तंग किया है तो उसकी बातों को क्यों दिल पर ले रही है? पता नहीं वो कितना शरारती है। अगले दिन शाम के वक्त अम्मा तस्लीम खाला के घर उनकी तबीयत का पूछने के लिए गई हुई थी। मैंने सारे घर की सफाई की, किचन में लगे पौधों को पानी देने लगी। उसी लम्हे पड़ोस से एक गेंद सहन में आकर गिरी और साथ वाले घर से छोटा बट्टा दीवार पर चढ़ा और बोला, हमारी गेंद यहाँ आई है, हमारी गेंद तो फेंक दो दाग वाली बाजी। मैंने चौंक कर उस बच्चे की तरफ देखा। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या कहा? दाग वाली बाजी? रुक जा, तेरा दिमाग दुरुस्त करती हूँ। ये कहकर मैंने गेंद उठाई और खींचकर उसके मुंह की तरफ मारा गेंद का निशाना, मगर गेंद निशाने पर लगनी कहाँ थी। बच्चा बड़ा सियाना था, फौरन नीचे उतर गया। आज मुझे इतना गुस्सा और दुख था कि मैंने सहन में लगे पीपल के दरख्त को पानी दिया और उसके नीचे बैठकर रोने लगी। मैं रोज़ाना ही पीपल के दरख्त के नीचे बैठती थी। मुझे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता था, मगर आज मेरा दिल बहुत दुखा हुआ था। मेरे चेहरे पर तो जो दाग था वो तो पैदाइश ही था। जो मेरी उम्र बढ़ती वक्त गुजरा, दाग भी बड़ा होता गया। अब तो इस काले धब्बे ने दाईं तरफ के गाल को भी नीचे छुपाया हुआ था, मगर ये सब उस अल्लाह की तरफ से था। इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी। ये सोच सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा था, रोना आ रहा था। उसी लम्हे अचानक एक शख्स मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। ऊंचा कद, बड़े बड़े बाल, सुर्ख आंखें। उसे देखकर तो मेरी हल्की सी चीख निकल गई। वो बोला, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मुझे तो बस तुमसे हमदर्दी है। डर के मारे तो मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बोला, मैं एक जिन हूँ, मगर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे चेहरे का ये दाग बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उसकी ये बात सुनकर मुझे कुछ हौसला आया। ये कहकर उसने पानी से भरा गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये पानी पी लो, तुम्हारे चेहरे से ये बदनुमा दाग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मैं भी तो यही चाहती थी। मैंने जिनके हाथों से पानी का गिलास लिया वो सारा पानी पी गई। पानी पीकर मैंने गिलास जिन की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, क्या मेरे चेहरे से दाग ख़त्म हो गया? वो जिन गिलास पकड़कर मुस्कुराते हुए बोला, फिक्र नहीं करो, ये ख़त्म हो जाएगा। ये कहकर वो चंद लम्हों के लिए गायब हो गया। मैं वहीं बैठी बैठी घूर घूर कर इधर उधर देख रही थी। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि क्या मैंने हकीकत में अपने जिन को ही देखा है। उसके बाद भागती हुई कमरे में गई, मगर मेरे चेहरे पर बदस्तूर वो दाग मौजूद था। आज रात सोने तक मैंने कई बार अपना चेहरा आईने में देखा, मगर दाग तो मौजूद ही था। आज मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। आखिर रात के न जाने किस पहर मेरी आंख लग गई। मैं सुबह देर तक सोती रही। अम्मा ने भी मुझे नहीं जगाया। तकरीबन सुबह के 10 बजे मेरी आंख खुली। मैं उठकर बाहर गई। अम्मा मामूल के मुताबिक नाश्ते के बर्तन समेटने में मसरूफ़ थीं। मुझे देखते ही बोली, सोकर उठ गई मेरी शहजादी? मैंने अम्मा के पास बैठते हुए कहा, हाँ अम्मा, उठ गई। अम्मा ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा, मगर अम्मा की चीख निकल गई। इन्होंने हाथ में जो प्लेट पकड़ी हुई थी वो भी नीचे गिर गई। अम्मा मेरे चेहरे को गौर से घूरते हुए बोली, अरे अफसाना, तेरे चेहरे पर जो इतना बड़ा दाग था वो कहाँ गया? मैंने चौंकते हुए पूछा, क्या? फिर मुझे कल जिन वाला वाक़या याद आया। मैं उठी, भागते हुए अपने कमरे में चली आई। आईने के सामने खड़ी होकर मैंने नज़र खुद पर डाली। मेरा चेहरा साफ शफाफ था। चेहरे पर नुक्ते बराबर भी कोई दाग नहीं था। मैं ये देखकर हैरान रह गई। अम्मा भी मेरे पीछे भागती चली आईं। वो भी मेरे पास खड़ी हैरान परेशान मेरे चेहरे को देख रही थीं। आखिर अम्मा ने हैरान होते हुए कहा, अफसाना, पिछले 35 साल में तेरे चेहरे का ये दाग ख़त्म नहीं हुआ, आज रातों रात कैसे ख़त्म हो गया? मैं खुशी से अम्मी के गले लग गई। फिर जैसे ज़िंदगी में बहार आ गई। मैं बार बार अपना चेहरा आईने में देखती और खुश होती। जब से मेरे चेहरे का दाग ख़त्म हुआ था, मेरा हुस्न नज़र आने लग गया था। मुझे तो अब पता चला मैं कितनी खूबसूरत हूँ। उस दिन बुआ आई, मेरी बलाएं लेते हुए अम्मी से कहने लगीं, रिजवाना, अब देखना मैं अफसाना के लिए कितना अच्छा रिश्ता लाती हूँ। उस दिन के बाद से मेरे कई रिश्ते आए। आखिर एक अच्छा रिश्ता देखकर अब्बा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। अम्मी बहुत खुश थी। मेरी शादी धूमधाम से हुई और मैं पिया घर चली गई। मगर अभी ज़िंदगी का एक और इम्तिहान बाकी था। शादी का 1 साल तो बहुत अच्छा गुजरा, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरी सास और मेरी 2 नंदें न जाने क्यों मेरे ख़िलाफ़ हो गईं। मेरे शौहर घर के बड़े बेटे थे। मेरी नंदें 2 थीं, उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ससुराल वालों के रवैयों में तब्दीली आने लगी। मेरी नंदें
मुझ से लड़ने के बहाने तलाश करती रहती और मेरी सास बगैर मेरी बात सुने मुझे जलील करने की तलाश में रहती। मेरे ससुर भी अजीब आदमी थे। चाहे मेरी सास नंदों का ही कसूर होता, वो भी उन्हीं की तरफदारी करते। मेरे शौहर की तो ये हालत थी कि माँ दिन कहे तो दिन, माँ अगर रात कहे तो रात, यानी आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था। मेरे लिए तो ये बात अनहोनी थी कि शादी के 1 साल तो बहुत अच्छा गुजरा और मैं इस घर की अच्छी बहू थी। 1 साल गुजरने के बाद मेरे अंदर ऐसी कौन सी खराबियां पैदा हो गईं जो मेरे ससुराल वाले बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मैंने कई बार अपने शौहर से अकेले में भी पूछा कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे बता दें ताकि मैं इसकी इस्लाह कर सकूं। मैं खुद भी नहीं चाहती थी कि घर का माहौल ख़राब हो, मगर मेरे शौहर हमेशा एक ही बात कहते कि तुम अम्मी की हर बात माना करो, उन्हें खुश रखा करो। अब मसला ये था कि अम्मी की हर बात मानने के बावजूद वो खुश नहीं हो रही थी। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही थी, मगर मैं बच्ची नहीं थी। मुझे ये समझ आ रही थी कि हमेशा फसाद मेरी नंद ही की तरफ से शुरू होता था। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी कि मेरी नंद किचन में आई। उसने खाने के बर्तन मेज़ पर रखते हुए कहा, भाभी ये बर्तन भी धो लीजिएगा। मैंने कहा अच्छा। अचानक इसे क्या सूझा, इसने शीशे का जग उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, ये तुम क्या कर रही हो? शीशे का जग तुमने ज़मीन पर क्यों फेंका? मेरा इतना कहना था कि वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं उसे इस तरह रोता देखकर परेशान हो गई। उसके करीब गई। मैंने पूछा, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? उसने मेरा हाथ झटका और मज़ीद ज़ोर ज़ोर से वावेला करने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी सास भागती हुई किचन में आई। मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, मगर मैं कुछ बोल न सकी। मैं उन्हें क्या जवाब देती। वो अपनी बेटी के पास बैठ गई। इतने में मेरी दूसरी नंद, जो किसी फितने से कम नहीं थी, वो भी किचन में पहुंच गई। अभी तक वो खामोश खड़ी सब कुछ देख रही थी। मेरी सास ने अपनी बेटी, जो बुरी तरह से रो रही थी, उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? वो रोते हुए बोली, अम्मी मैंने बर्तन लाकर मेज़ पर रखा, गलती से जग नीचे गिर गया। फिर क्या था? भाभी ने कहा तुमने ये जग जानबूझकर गिराया है, इसलिए आज भाभी आपको बताएंगी कि मैं घर में कितना नुकसान करती हूँ। और यही नहीं, ये भी कहा कि न जाने तुम दोनों बहनें इस घर से कब रुखसत होकर दफ़ा होगी कि मैं सुख का सांस ले सकूंगी। मैं अपनी नंद के झूठ सुनकर दंग रह गई। मेरी सास ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। मेरी दूसरी नंद जवाब में अब तक खामोश खड़ी थी। अपनी आस्तीनें चढ़ाकर मेरी तरफ बढ़ी। भाभी तुम्हारी इतनी जुर्रत? मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरी नंद, जो पहले ही फसाद डाल चुकी थी, मज़ीद रोते हुए इसने कहा, देखा भाभी को अब ये झूठा भी कह रही हैं, यानी ये सारा इल्ज़ाम मुझ पर डालना चाहती हैं। मेरी सास उठी, मेरे पास आई। इन्होंने मुझे बालों से पकड़ा और खींचती हुई किचन से बाहर ले गई। मैं कहती रही कि मैंने कुछ नहीं किया, मगर कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मेरी सास ने मुझे बहुत मारती रही। मेरी दोनों नंदें उन्हें मज़ीद उकसाती रहीं। बस सिर्फ बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। शाम को मेरे शौहर थके हुए घर आए। उनके सामने पानी का गिलास तक किसी ने नहीं रखा, ना मुझे रखने दिया। उनके आते ही मेरी सास ने उनके सामने अदालत लगा ली और जो पट्टी मेरी सास को पढ़ाई गई थी, मेरी सास ने मज़ीद उसमें मिर्च मसाला लगाकर अपने शौहर को बताया। मैं तो अब तक ये नहीं कह सकती थी कि मेरी नंद झूठ बोल रही है। अगर मैं ये कहने की गलती करती तो फिर ये इल्ज़ाम लग जाता कि मैं इसे झूठा बना रही हूँ। मैं खौफ के मारे किचन में खड़ी डरी सहमी खड़ी थी। नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है। अचानक मेरे शौहर ने ऊंची आवाज़ में मुझे पुकारा। मैं किसी मुजरिम इंसान की तरह उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर वो गिरजते हुए बोले, अफसाना मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मैं डर के मारे कांपने लगी। मैंने डरते डरते बस इतना ही कहा था कि मैंने कुछ नहीं कहा। जो ही मैंने ये कहने की जसारत की, मेरी सास ने कहा, देखा कैसी ढीठ और नाहिजात लड़की है, यानी सारे गुनाह मेरी बच्ची के हिस्से में डालना चाहती है। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा वो झूठ है, सिर्फ ये सच्ची है। मेरे शौहर ने जब ये सुना, कुर्सी से उठे मेरे करीब आए। सबके सामने इन्होंने ज़ोर से मेरे मुंह पर 2 थप्पड़ मारते हुए कहा, अफसाना आज के बाद मुझे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, समझी तुम? मैं रोते हुए अपने कमरे में आ गई। आज मुझे लग रहा था मैं बिल्कुल बेतौकीर हो गई हूँ। ये कैसा इंसाफ था, मुलजिम को उसकी सफाई का मौका भी ना दिया जाए और सज़ा सुनाई जाए। इस घर में मेरी क्या इज़्ज़त रह गई थी। मेरी दोनों नंदें उम्र में मुझसे छोटी थीं। वो तो पहले से ही मेरी इज़्ज़त नहीं करती थीं, मगर अब तो इन्हें मुझे जलील करने का लाइसेंस मिल गया था। मैंने शर्म के मारे अपने घर वालों को भी नहीं बताया कि यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। वो सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे ये था कि मेरे शौहर ने भी मुझे सुने बगैर फ़ैसला सुना दिया।
इस वाक़े के बाद मेरा इस घर में रहना मुहाल हो गया। मेरी इस नंदों का जब दिल करता मुझे खड़े खड़े जलील कर देती, मैं उफ तक नहीं कर सकती थी। मेरी दोनों नंदों की उम्र 30 साल से ऊपर हो चुकी थी, मगर उनके लिए जो भी रिश्ता आता मेरी सास उस पर कोई ना कोई एतराज़ लगाकर इनकार कर देती। अल्लाह जाने मेरी सास को अपनी बेटियों के लिए कैसा रिश्ता चाहिए था। मेरी एक नंद उम्र में मुझसे सिर्फ 3 साल ही छोटी थी। गर्मियों के दिन थे। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी। अचानक मेरी आँख खुली, मुझे प्यास लगी हुई थी। मैं उठकर किचन में गई। फ्रिज से मैंने ठंडे पानी की बोतल निकाली और अपने कमरे में वापस आने लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे छत पर कोई बातें कर रहा हो। दोपहर के वक्त इतनी शदीद गर्मी में छत पर कौन हो सकता है, मैंने दिल ही दिल में सोचा और अपने कमरे में जाने की बजाय सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए अभी थोड़ी ऊपर ही गई होंगी कि मुझे मेरी नंद की आवाज़ आई, जैसे वो किसी से बात कर रही है। मगर मुझे इल्म था अगर मैंने ऊपर जाकर देखने की गलती की या मेरी नंद को मेरा यहाँ होने का पता चल गया तो हमेशा की तरह सारा इल्ज़ाम मुझ पर धरा जाएगा। मैं 2-3 सीढ़ियाँ ऊपर गई और मैंने छुपकर देखने की कोशिश की, और जो मैंने देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मेरे शौहर से छोटी बहन, उनकी बड़ी बहन नंद किसी अनजान लड़के के साथ बात कर रही थी। मैंने उस लड़के को आज से पहले कभी नहीं देखा था। मैंने सुनने की कोशिश की कि इन दोनों के दरमियान क्या बातें चल रही थीं। मुझे तो सिर्फ इतना समझ आया कि मेरी नंद से कह रही थी कि तुम दोबारा रिश्ता भेजो, मगर लड़का बज़िद था कि अब मैं अपनी माँ को नहीं मनवा सकता, क्योंकि पहले भी मेरी सास इस रिश्ते से इनकार कर चुकी थी। मगर मेरी नंद ने उसे जवाब दिया कि तुम दोबारा अपनी माँ को भेजो। अगर इस बार अम्मी ने इनकार कर दिया तो मैं अम्मी की इजाज़त के बगैर खुद तुम्हारे पास चली आऊँगी। मेरी इस बड़ी नंद का नाम शुमाइला था। मैंने तो जैसे शुमाइला की ये बात सुनी खौफ से लरस गई। इससे पहले कि कोई मुझे देख लेता और सारा इल्ज़ाम मुझ पर फिर से आता, मेरे लिए यही बेहतर था कि मैं अपने कमरे में चली जाऊं। मैं सीढ़ियों से दबे पांव उतरती अपने कमरे में पहुंच गई। मैंने पानी की बोतल मेज़ पर रखी, गिलास में पानी डालकर खुद पिया। खौफ से मेरी प्यास और बढ़ गई थी। मैं 2 से 3 गिलास पी चुकी थी। अचानक शुमाइला के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसके कदमों की आहट सुनते ही मैं अपने बिस्तर पर दोबारा सो गई, ताकि अगर शुमाइला मेरे कमरे की खुली खिड़की से अंदर देखे तब भी उसे यही लगे कि मैं सो रही हूँ। शुमाइला दबीक पाँव चलती अपने कमरे में चली गई। मुझे किस तरह भी आराम नहीं आ रहा था। ये मामला बहुत नाजुक था। मैं किसी से बात करती, इस घर में मेरा कोई भी यकीन नहीं करता। चंद दिन बाद शुमाइला का रिश्ता आया। रिश्ता लाने वाली खातून इससे पहले भी रिश्ता लेकर आ चुकी थी, मगर मेरी सास ने ये कहकर रिश्ते से इनकार कर दिया कि लड़का बैंक में मामूली नौकरी करता है, लड़के का अपना कारोबार होना चाहिए। इस बार फिर मेरी सास ने यही एतराज़ लगाया। आने वाली खातून समझदार मालूम होती थी। इससे पहले तो मेरी सास को समझाने की कोशिश की, मगर जब देखा कि वह स्टूल पकड़ने लगी है तो वो खुद ही माजरत करके चली गई। मुझे अंदाज़ा हो गया यकीनन ये औरत उसी लड़के की माँ थी जिसे शुमाइला दोबारा अपनी माँ को भेजने के लिए मजबूर कर रही थी। मगर फिर वही हुआ, मेरी सास ने दोबारा इस रिश्ते से इनकार कर दिया। मगर अब क्या होगा, मैं दिल ही दिल में ये सोचकर खुद से सवाल करने लगी। इस रिश्ते से इनकार करने के बाद से आने वाले नताइज ने मेरा खौफ बढ़ा दिया था। मैं इस कदर मजबूर थी कि कुछ कर भी नहीं सकती थी। मेरी सास ने इस रिश्ते से इनकार किया कि शुमाइला तो बिल्कुल खामोश हो गई। मेरी सास ने भी इस बात को नोट कर लिया। चंद दिन गुजरे कि फिर शुमाइला से सब्र न हुआ। वो फट पड़ी। उसने खुद ही बता दिया कि जिस रिश्ते से आपने इनकार किया है मैं यही शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर मेरी सास हक्का बक्का रह गई, मगर मेरी सास बज़िद थी कि वो इस जगह शुमाइला का रिश्ता नहीं करेगी। आज पहली बार मेरी सास और नंद के दरमियान बहुत झगड़ा हुआ, मगर इस झगड़े से कोई नतीजा नहीं निकला। एक दिन मेरी सास और मेरी छोटी नंद बाजार गई हुई थी। मैं हिम्मत करके शुमाइला के कमरे में गई। मुझे ऐसा लगा शायद वो रो रही है। आखिर मैंने हिम्मत करके शुमाइला से उस लड़के के बारे में बात कर ही ली, मगर शुमाइला ने अपने दिल की कोई भी बात खुलकर मेरे साथ ना की। मैं खामोशी से वापस चली आई। चंद दिन बाद हम अपने अपने कमरों में सो रहे थे। आधी रात का वक्त था। अचानक मेरे शौहर की आवाज़ आई, अम्मी। इन्होंने ज़ोर ज़ोर से अपनी माँ को पुकारा, जल्दी बाहर आएं। मेरी भी आंख खुल गई। मैं उठकर बाहर गई। क्या देखती हूँ, शुमाइला ने काले रंग की बड़ी चादर ओढ़ रखी थी। उसके हाथ में कपड़ों वाला छोटा बैग था। मेरे शौहर और नाइला घर के मेन गेट के पास खड़े थे। मेरे शौहर ने शुमाइला का हाथ पकड़ा हुआ था। सब घर वाले मेरे शौहर की आवाज़ सुनकर अपने कमरों से बाहर आ चुके थे। मेरे शौहर अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोले, आपकी बेटी घर से भाग रही थी, ये तरबियत है आपकी? आपने अपनी बेटी की ये तरबियत की है? मेरी सास ने अपने सीने पर दोनों हाथ रखते हुए कहा, हाय मैं मर गई। मेरे शौहर बोले, अम्मी आप मरने से बच गई हैं, बल्कि हम सब जीते जी मरने से बच गई हैं। उसके बाद मेरे शौहर ने शुमाइला को जोर का थप्पड़ मारा। बोले, बताओ शुमाइला, ये सब
یہ سب تم نے کس کے پاس جانے کے لیے تیار کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا تھپڑ شمائلہ کو مارتے، میری چھوٹی نند بڑی بہن کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور بولی، رک جائیں، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ میرے شوہر گرج کر بولے، کیا بتانا ہے؟ جلدی بتا دو۔ وہ بولی، دراصل باجی کے لیے ایک رشتہ آیا تھا، باجی وہاں شادی بھی کرنا چاہتی تھی، مگر امی نے انکار کر دیا۔ باجی کا کوئی قصور نہیں، باجی کو تو بھابھی نے مشورہ دیا تھا کہ اگر امی تمہاری بات نہیں مان رہی تو تم گھر سے چلی جاؤ۔ اس کی یہ بات سن کر سب میری طرف دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر میں سب کے سامنے مجرم بنی کھڑی تھی۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، افسانہ کیا یہ سچ ہے؟ میں نے کہا، نہیں، آپ کی بہن جھوٹ بول رہی ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ آپ کی بہن اس لڑکے کو پسند کرتی تھی، خود اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی۔ آپ پوچھ لیں اپنی بہن سے۔ میرے شوہر بولے، اور تم نے مجھے بتانے کی زحمت بھی نہیں کی؟ میں نے کہا، میں کیسے بتاتی، میرا اس گھر میں یقین کون کرتا ہے؟ اس کے بعد میرے شوہر میری طرف بڑھے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور بولے، اب تم اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ یہ کہتے ہوئے مجھے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گئے۔ مجھے اس ناکردہ گناہ کی ایسی سزا ملی کہ میرے شوہر نے مجھے بہت مارا۔ میرے گھر فون کر دیا کہ صبح ہی اپنی بیٹی کو لے جائیں۔ صبح کس نے دیکھی تھی؟ میرے ابا اور اماں اسی وقت آدھی رات کو میرے سسرال پہنچ گئے۔ میں واپس گھر آ گئی۔ زندگی کا یہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا، رو رو کر میرا برا حال تھا۔ نہ جانے قسمت کا کیا فیصلہ تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کئی دن گزر گئے، ابا نے سسرال والوں سے بات بھی کی، مگر وہ لوگ ہر چیز کا الزام مجھے ہی دیتے رہے۔ ابا اور اماں بھی بہت پریشان تھے، اس لیے آج وہ پھر میرے سسرال گئے ہوئے تھے کہ ان سے بات کریں۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ کمرے سے نکلی، صحن میں پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی۔ مجھے اپنے شوہر کی بے رخی اور بے اعتباری کو یاد کر کے رونا آ رہا تھا۔ اچانک وہی جن دوبارہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ بولا، جس کے لیے تم پریشان ہو وہ تمہارے لیے پریشان نہیں ہے۔ میں اور بھی رونے لگی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اسی بات کا تو دکھ ہے۔ اس جن نے کہا، رونا بند کرو، اپنی آنکھیں بھی بند کرو۔ میں نے چند لمحے اسے دیکھا، اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ چند ہی لمحوں بعد میں کھلے میدان میں کھڑی تھی۔ میرے ساتھ وہی جن کھڑا تھا۔ میرے سامنے ایک بہت بڑا اونچا ٹیلا تھا۔ میں نے دیکھا اس ٹیلے پر ایک اور جن بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے اونچی آواز میں مجھے لانے والے جن سے کہا، آ گئے تم، اور لے آئے اس لڑکی کو۔ وہ جن بہت ادب کے ساتھ بولا، جی حضور، میں افسانہ کو لے آیا ہوں۔ پھر اس جن نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم پریشان ہو، مگر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو مشکل تم پر آئی ہے وہ جلد کٹ جائے گی، مگر تمہیں یہاں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ تم ہمارے لیے اہم ہو۔ تم نے پریشان نہیں ہونا، تمہارا شوہر خود تمہیں جلدی لینے آئے گا۔ تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ تم امید سے ہو، تمہارا بیٹا پیدا ہوگا، مگر یاد رکھنا، تمہارا بیٹا جو ہوگا وہ انسان ہوگا، مگر اس کے پاس جنوں کی طاقت ہوگی۔ تمہارا وہ بیٹا اس شخص کو راہ راست پر لے کر آئے گا جس نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ اس لیے تم اپنے بچے کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ جیسے ہی تمہارا بیٹا 7 سال کا ہوگا، اس میں جنات کی طاقتیں نظر آنے لگیں گی، مگر اس بات کا خیال رکھنا، اس راز کو راز رکھنا، ورنہ بیٹے کی ساری طاقت چلی جائے گی۔ اور تم ہمارے لیے اس لیے اہم ہو کیونکہ تمہارا بیٹا ہمارے لیے اہم ہے۔ میں خاموشی سے جن کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد جن نے مجھے اپنے یہاں لانے والے جن سے کہا، افسانہ کو واپس اس کے گھر پہنچا دو۔ جن نے مجھے واپس میرے گھر پہنچا دیا۔ کچھ دن گزرے، میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ امی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں۔ ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ ابا نے یہ خبر میرے سسرال والوں کو پہنچا دی۔ جب سے میں گھر آئی تھی، آج پہلی بار میرے شوہر نے فون کر کے مجھ سے میری خیریت لی تھی۔ انہی دنوں ایک اور معاملہ ہوا۔ میری نند شمائلہ نے گھر والوں کو صاف صاف کہہ دیا کہ اگر انہوں نے اس کی مرضی کی جگہ پر اس کی شادی نہیں کی تو وہ گھر سے چلی جائے گی۔ شمائلہ نے اس بات کا بھی اقرار کر لیا کہ پہلے بھی وہ اپنی مرضی سے گھر سے جا رہی تھی۔ شمائلہ کی ساری کہانی جب میرے شوہر کو پتہ چلی تو وہ بہت شرمندہ ہوا اور مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ اس بار میرے شوہر نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آئندہ میری بات سنے بغیر وہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ میرے شوہر پہلے سے ہی شرمندہ تھے، انہوں نے ابا سے بھی وعدہ کر لیا۔ میں سسرال پہنچی۔ میری ساس اور چھوٹی نند مجھ سے بہت بے دلی کے ساتھ ملیں، جیسے انہیں کوئی شرمندگی نہ ہو، جبکہ شمائلہ کا رویہ میرے ساتھ قدرے بہتر تھا۔ شمائلہ کی بات اس کی پسندیدگی کی جگہ پر پکی کر دی گئی تھی اور جلد ہی رخصتی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی تھی۔ 10 دن کے اندر شمائلہ کا انتہائی سادگی سے نکاح کر دیا گیا۔ وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ میں بھی حاملہ تھی۔ شاید میری ساس ان دنوں کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھیں۔ چھوٹے موٹے تانے تو دیتی رہتی، مگر اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتی تھیں۔ اللہ نے بڑا کرم کیا۔ ٹھیک 9 ماہ بعد اللہ نے مجھے چاند جیسا بیٹا عطا کیا۔
मेरा मैका ससुराल और सबसे बढ़कर मेरे शौहर हमारे बेटे की पैदाइश पर बहुत खुश थे। मेरी ज़िंदगी में लगता था कि फिर से बहार आ गई है। जब से मेरा बेटा पैदा हुआ मेरे तो दिन बदल गए। सास का रवैया भी कदरे बेहतर हो गया। 2 साल बहुत अच्छे गुजरे। मेरा बेटा 2 साल का हो चुका था। शायद मेरी सास अच्छी नहीं रह सकती थी, शायद इनकी फितरत ऐसी थी, वो दूसरों को तंग करके खुश होती थी। तो ये तो कोई था नहीं जिसको तंग करके खुश हो, लिहाजा मुझे तंग करके वो अपनी खुशी पूरी करती। मेरी सास और नंद का रवैया फिर से बदलने लगा। इस बार मेरा शौहर मेरे साथ था। वो वाकई बदल चुका था। अपनी माँ की कही बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। इसी वजह से मेरी सास और नंदे दोनों चिढ़ जाती। मैं तो बस ये दुआ करने लगी कि मेरी छोटी नंद की शादी हो जाए और फिर उसके जाने के बाद शायद मेरी सास सुधर जाए। मुझे अक्सर जिन की कही हुई बात याद आती कि जब मेरा बेटा 7 साल का होगा तो उसके पास बहुत सारी रूहानी ताकत आ जाएगी, मेरा बेटा मेरी ताकत बनेगा। जिन की यही बात याद करके मैं खुद को रोज़ हौसला देती। मेरा बेटा ताबिश 5 साल की उम्र से आम बच्चों से ज़्यादा मुख्तलिफ था, बहुत ज़हीन और ज़िम्मेदार था। ताबिश को जो बात एक बार कह दी जाती वो उसे भूलता नहीं था। आज मेरा बेटा 7 साल का हो गया था और फिर सारे टीचर्स मेरे बेटे के दीवाने थे। वो स्कूल जाता जहाँ ताबिश हर चीज़ में दूसरे बच्चों से आगे था, वहीं टीचर्स के लिए ताबिश की ये खासियत हैरान कुन थी कि जो बात ताबिश को एक बार बता दी जाती वो कंप्यूटर की तरह उसे अपने दिमाग में फीड कर लेता। ताबिश की उम्र 7 साल थी। 7 साल की हुई तो मेरी सास को अगले बच्चे की फ़िक्र पड़ गई। वो उठते बैठते मुझे यही सुनाने लगी कि एक बच्चा ही लेकर घूमती रहोगी, मेरा तो इकलौता बेटा है, कम से कम मेरे बेटे को तो 2-3 बेटे दे दो। मैंने कहा अम्मी जान मेरा इसमें तो कोई बस नहीं है, मैं तो खुद चाहती हूँ अल्लाह हमें एक औलाद और दे दे, मगर अल्लाह ने ताबिश दिया तो यकीनन वो हमें और औलाद से भी नवाजेगा। बेटा कोशिश करने से नवाजता है, अल्लाह भी कोशिश करने वालों को ही देता है। एक औलाद हुई तो दूसरी क्यों नहीं, तुम नेक नियति से कोशिश करो। मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया, ठीक है अम्मी जान। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। पीछे से मेरी सास बोली, अरे देखो तो ये लड़की घड़ी घड़ी उठकर कमरे में जा घुसती है। मैं कितनी अहम बात कर रही थी, मगर यहाँ तो किसी को मेरी फ़िक्र ही नहीं है। मैं अपनी सास के इस रवैये की आदी हो चुकी थी। मैंने इन बातों की परवाह करना छोड़ दी थी। एक दिन शाम के वक्त मैं सहन में बैठी अपने शौहर के कमीज़ का टूटा हुआ बटन लगा रही थी कि मेरी नंद धड़ल्ले से आई। उसने अपनी कमीज़ मेरी गोद में फेंकी और कहने लगी, भाभी तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? 4 दिन से मैं तुमसे कह रही हूँ कि मेरी कमीज़ का भी एक बटन लगा दो, मगर तुम पर भी तो कोई असर नहीं होता। मुझे उसकी यह हरकत बहुत बुरी लगी। मैंने उसे कहा, ये बात तुम आराम से भी तो कह सकती थी, इसमें बदतमीज़ी करने वाली तो कोई बात नहीं। मेरी सास ने ये सुना तो इनका मूड बिगड़ गया। इसने अपनी आदत के मुताबिक वावेला शुरू कर दिया, अम्मी यहाँ आए ना ज़रा, अपनी बहू को समझा लें, आपकी बहू अपने सारे सबक भूल गई है। अचानक वावेला करना शुरू कर दिया। ताबिश भी वहीं सहन में क्रिकेट खेल रहा था। अचानक मेरी नंद के सर में ज़ोर से गेंद आकर लगी। उसने अपना सर पकड़ लिया, पीछे मुड़कर देखा। ताबिश ये गेंद तुमने मुझे मारी है? ताबिश ने कहा, नहीं फूफो, मैं अपने छोटे छोटे हाथों से आपको कैसे गेंद मार सकता हूँ। इतने में मेरी सास भी वहाँ आकर खड़ी हो गई। पूछने लगी कि बेटा तू मुझे बुला रही थी? मेरी नंद के सर में जो गेंद लगी थी, अब उस गेंद की चोट के अलावा उसे कुछ याद नहीं था। वो बोली, पता नहीं अम्मी, कहाँ से बहुत ज़ोर की गेंद मेरे सर पर आकर लगी है। मेरी सास ने ताबिश से पूछा कि बेटा फूफो को तुमने गेंद मारी है? मेरी नंद ने जवाब दिया, नहीं अम्मी, ताबिश बहुत छोटा है, इतनी ज़ोर से गेंद नहीं मार सकता। मेरी नंद अपना सर सहलाते हुए वहाँ से चली गई, साथ ही मेरी सास भी चली गई। मैंने ताबिश की तरफ देखा तो मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। रात को ताबिश मेरे पास लेटा हुआ था। मैंने पूछा, ताबिश क्या फूफो को गेंद तुमने मारी थी? वो बड़ी मासूमियत से बोला, जी हाँ, वो भी तो आपके साथ बिला वजह लड़ रही थी। मैं अपने बेटे की बात सुनकर हैरान तो हुई, मगर उसी लम्हे उस दिन की बात याद आ गई। 7 साल की उम्र में ताबिश को बहुत सारी ताकतें मिल जाएंगी। अगले दिन सुबह नाश्ते के वक्त मेरी नंद ने हंगामा खड़ा कर दिया, भाभी आपको इल्म है कि मैं ऑमलेट के बगैर नाश्ता नहीं करती, फिर भी आप सिर्फ चाय लेकर आ गई हैं। मैंने कहा, तुम्हारे भाई अंडे लाना भूल गए थे, मैंने भी इन्हें काम पर जाते हुए याद करा दिया है, वापसी पर ज़रूर ले आएंगे। मेरी नंद ने चाय से भरा कप उठाकर ज़मीन पर दे मारा और कहने लगी, बस हो क्या मेरा नाश्ता? पता नहीं मेरी सास को क्या सूझी, वो मेरी तरफ आई, मेरे दाएं कान को ज़ोर से पकड़कर मरोड़ते हुए बोली, अफसाना मैं तुझसे तंग आ चुकी हूँ। 8 साल तुझे हो गए इस घर में, मगर मुझे लगता है अभी भी तेरा इस घर को बसाने का कोई इरादा नहीं है।
मैंने सास के हाथों से खुद को छुड़ाते हुए कहा, अम्मी जान, खुदा का खौफ करें, ताबिश भी यहाँ मौजूद है। ये छोटा बच्चा है, इसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। इतने में ताबिश के स्कूल वैन ने हॉर्न दी। मैंने ताबिश को स्कूल वैन में बिठा दिया। मेरी सास और नंद दोबारा से अपनी हरकतों पर वापस आ रही थीं, मगर उस दिन के बाद तो जैसे सब बदलने वाला था। हमने रात का खाना खाया और हम अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। आधी रात का वक्त था। अम्मी के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। छोड़ो मुझे, प्लीज़ मुझे मत मारो, छोड़ दो। हम सब अम्मी की आवाज़ सुनकर उनके कमरे की तरफ भागे। हम अम्मी के कमरे में पहुँचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि अम्मी नींद से उठकर बैठ चुकी थीं, मगर आंखें फाड़े अपने इर्द गिर्द देख रही थीं। मैंने जल्दी से गिलास में पानी डाला, अम्मी की तरफ बढ़ाया। मेरे शौहर अम्मी के पास बैठ गए। मेरे ससुर अम्मी का हाथ सहलाने लगे, मगर ऐसा लग रहा था जैसे अम्मी को होश नहीं है। अचानक वो उठीं और सहन की तरफ भागीं। मेरे शौहर ससुर दोनों अम्मी को पकड़ने के लिए अम्मी के पीछे भागे। मेरे शौहर और ससुर ने अम्मी को पकड़ लिया, मगर अम्मी उनके काबू में नहीं आ रही थीं। उनकी ये हालत देखकर मेरी नंद ने रोना शुरू कर दिया। मेरी नज़र अपने कमरे की खुली हुई खिड़की पर पड़ी। मैंने देखा ताबिश अपने बिस्तर पर बैठा बहुत गौर से बगैर पलकें झपकाए मेरी अम्मी की तरफ देख रहा था। मैं भागती हुई कमरे में गई। मैंने ताबिश को गोद से उठाकर सीने से लगा लिया। ताबिश की नज़र अम्मी से हटी तो आहिस्ता आहिस्ता अम्मी की तबीयत बेहतर होने लगी। अगले दिन मैंने मौका देखकर ताबिश से रात वाले वाक़े के बारे में पूछा। ताबिश मासूम था, कहने लगा, जब फुप्पो और दादी बिला वजह आपको तंग कर रही थी, मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर ताबिश ने बड़ी मासूमियत से मेरी तरफ देखते हुए पूछा, अम्मी दादी आपके साथ ऐसा क्यों करती हैं। बेटे के इस सवाल पर मैंने बेटे को सीने से लगा लिया। कहा कि बेटा, असल में जब आपकी दादी को गुस्सा आता है उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही हैं, मगर मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मनाती, तुम भी बुरा मत मनाया करो। 2 दिन बाद बिल्कुल यही वाक़या मेरी नंद के साथ हुआ। अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि ताबिश के पास जो ताकतें हैं वो उसकी उम्र से ज़्यादा बड़ी हैं। मेरे दिल में ये खौफ भी आने लगा कि इन ताकतों की वजह से कहीं मेरे बेटे को ही नुकसान न हो जाए। आज मैंने ताबिश से पूछा, बेटा फुप्पो की तबीयत कैसे ख़राब हुई। बोला, अम्मी बस पप्पो मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं बस उन्हें सोच रहा था। सिर्फ सोचने से ये सब कुछ कैसे हो सकता है। मुझसे रहा नहीं गया, मैं अपने मैके चली गई। इत्तेफाक से अम्मी घर पर मौजूद नहीं थी, वो तस्लीम खाला की तरफ गई हुई थी। मैं उसी पीपल के दरख्त के सामने खड़ी हो गई और बोली, ए जिन, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो मेरी मदद करो। मैंने इतना कहना था कि वही जिन मेरे सामने आकर खड़ा हो गया जो पहले भी 2 बार आ चुका था। बोला, क्यों बुलाया है मुझे। मैंने उसे बताया कि ताबिश 7 साल का हो चुका है। वो बोला कि मुझे इल्म है। मैंने कहा, तो फिर आपको ये भी पता होगा कि मेरे घर में क्या कुछ हो रहा है। मेरी बात सुनकर उस जिन ने जवाब दिया, ताबिश के अंदर ये खूबी है कि वो अपनी ताकत से किसी का भी दिमाग कंट्रोल कर सकता है, और चूंकि उसे तुम्हारे घर वालों पर गुस्सा है, इसलिए जब वो गुस्से में उन्हें याद करते हुए अपना जोर लगाता है तो वो इनके दिमाग को काबू कर लेता है। मगर चूंकि वो छोटा है, उसे खुद इस बात का इल्म नहीं है। मैंने उस जिन से कहा, मगर मैं सब नहीं चाहती, मुझे डर है कहीं मेरे बेटे को कोई नुकसान न पहुंच जाए। मैंने कहा, कभी कभी किसी को कुछ सिखाने के लिए ज़्यादा सज़ा देना पड़ती है और कोई थोड़ी सी सज़ा में सीख जाता है। कुछ तो ऐसे होते हैं वो सिर्फ बताने से सीख जाते हैं। मेरी सास और नंद उन लोगों में से है जिन्हें ज़्यादा सज़ा की ज़रूरत है। अगर तो मैंने अपने बेटे के बारे में किसी को बताया तो मैं अपने बेटे की सारी ताकत खो दूंगी, लेकिन अगर ये ताकत तुम्हारे बेटे के पास रही तो वो जवान होने के बाद अपनी इस ताकत से लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा, उससे तुम्हें सिर्फ खुशी मिलेगी। ये कहकर जिन गायब हो गया। उसकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। हकीकत भी यही थी। शादी के 8 साल गुजर जाने के बावजूद मेरी नंद और सास के रवैयों में कोई तब्दीली नहीं आई थी। अगर वो चंद दिन सुकून से रहती तो सिर्फ चंद दिनों का ही सुकून होता। मुझे तंग करने को इन्होंने अपनी फितरत बना लिया था। मैंने उस दिन सादे से दोबारा आवाज़ देकर बात करना चाही, मगर वो दोबारा नहीं आया तो मैं अपने ससुराल चली गई। अब मुझे अपने घर पहुंचना था क्योंकि ताबिश स्कूल से आने लगा था। मुझे फ़िक्र से नींद नहीं आ रही थी। मैंने महसूस किया कि ताबिश भी जाग रहा था। मैंने ताबिश को पुकारा नहीं, खुद ही सो जाएगा। रात का 1 बज चुका था। अचानक जो मेरी आंखों ने देखा, मुझे उस पर यकीन नहीं आया। मेरी सास और नंद दोनों कमरे से बाहर निकली, सीधा छत पर चली गईं। मैं हैरान थी। सारा दिन वो बिल्कुल ठीक रहती हैं, मगर रात के वक्त जैसे इनका दिमाग काम करना छोड़ देता है। वो छत के ऊपर पहुंच गईं। मुझे बहुत डर था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं भी इनके पीछे पीछे छत पर चली गई। जब मैं सीढ़ियों से ऊपर पहुंची, मैंने जो देखा उसके बाद मेरी रूह कांप गई। मेरी सास छत के दरमियान बैठी कैंची से अपने बाल काट रही थी। मेरी नंद छत के किनारे लगे लोहे के जंगले के ऊपर चल रही थी।
میرے منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ میں نے دوپٹے سے خود اپنا منہ بند کیا، بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے آ کر اپنے شوہر کو جگا دیا۔ میرے شوہر اور سسر بھاگتے ہوئے چھت پر گئے، مگر آج تو میری ساس اور نند لگ رہا تھا پاگل ہو گئی ہیں۔ سسر نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی، انہوں نے شوہر سسر پر حملہ کر دیا۔ میں نے جب یہ صورتحال دیکھی، میں نے پڑوس کی آنٹی کے گھر فون کر دیا۔ وہ لوگ بھی رات کے وقت فون کرنے سے پریشان ہو گئے۔ آنٹی کے 2 جوان بیٹے، ان کے شوہر اور خود رات کے اس پہر ہمارے گھر بھاگتے چلے آئے۔ سب نے مل کر میری ساس اور نند کو قابو کر لیا۔ میرے سسر تو حوصلہ ہار بیٹھے، کہنے لگے میری بیوی واقعی پاگل ہو گئی ہے۔ میرے شوہر نے رات کے اسی وقت ایمبولینس کو کال کی اور میری ساس اور نند کو پاگل خانے پہنچا دیا۔ میں اس ساری صورتحال میں بہت پریشان تھی۔ میں نے تابش کو دیکھا، وہ مسلسل دادی اور پھپھو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بہت کوشش کی کہ تابش ان سے اپنی نظر ہٹا لے، مگر آج تابش بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی اور تابش نے اپنے بابا اور اپنے امی بابا سے کہا دادی اور پھپھو کو گھر لے آئیں، اب وہ ٹھیک ہو گئی ہیں۔ میرے شوہر بولے ہاں بیٹا، اللہ کرے وہ ٹھیک ہو گئی ہوں۔ ہم انہیں دیکھنے ہسپتال گئے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران تھے کہ وہ دونوں واقعی بالکل نارمل تھیں۔ ہمیں دیکھتے ہی امی اور نند دونوں ہماری طرف دوڑی چلی آئیں۔ میری ساس نے میرے سسر کا ہاتھ پکڑا اور ان سے کہنے لگیں خدا کا واسطہ مجھے اور میری بیٹی کو یہاں سے لے جائیں۔ اتنے میں تابش نے اپنے بابا سے کہا دیکھا بابا، میں نہ کہتا تھا دادی اور پھپھو بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ آخر میرے شوہر سسر ڈاکٹر سے درخواست کی، میری امی اور نند کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ ہم گھر پہنچے تو پہلی بار ساس نے روتے ہوئے کہا پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی ہے، نہ جانے میں نے کس کا دل دکھایا ہے کہ مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ میری ساس گھر میں تو کیا پورے محلے میں سب سے معافی مانگتی پھر رہی تھی۔ آخرکار وہ میرے پاس آئی اور بولی افسانہ سب سے زیادہ زیادتی میں نے تمہارے ساتھ کی ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں پوری رات سو نہیں سکی، میری بیٹی کی حالت دیکھو، میں نہیں چاہتی میری بیٹی جوانی میں پاگل ہو جائے۔ میں خود بھی ان حالات سے پریشان تھی۔ میں نے امی سے کہا امی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیں، مجھے اس طرح ذلیل نہ کیا کریں، میں وعدہ کرتی ہوں کبھی آپ کا دل نہیں دکھاؤں گی۔ میری ساس نے یہ سنا تو مجھے گلے سے لگا لیا اور بولی بیٹا میں تمہیں سمجھ نہیں سکی، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، تم اب بھی مجھ سے معافی مانگ رہی ہو۔ وہ دن اور آج کا دن، میری شادی کو تقریباً 20 سال گزر چکے ہیں۔ میری ساس نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، بلکہ ہمیشہ انہوں نے مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ میرا بیٹا تابش جب جوان ہوا، 18 سال کی عمر میں ہی اس نے اپنی طاقتوں کا صحیح استعمال شروع کر دیا۔ وہ لوگوں کا علاج کرتا ہے، لوگوں سے اپنی باتیں منواتا ہے، مگر وہ لوگ جو کہ شر پسند ہوں اور برائی کے زیر اثر ہوں۔ میرا شوہر بھی میرے بیٹے کی اس طاقت سے واقف ہے، مگر وہ بھی یہ نہیں جان پایا کہ یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں یہی کہوں گی کہ نہ ہی جنات کی دی ہوئی طاقتیں بری یا اچھی ہوتی ہیں، یہ تو انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنی ان طاقتوں کا استعمال کس طرح سے کرتا ہے۔ خدا میرے بیٹے کو سلامت رکھے، کیونکہ میرے بیٹے نے بہت سارے لوگوں کا علاج کیا ہے، بہت لوگوں کی مالی مدد کی ہے۔ اللہ میرے بیٹے کو اچھائی اور خیر کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔